नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा आज एक बार फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हाउ टू फाइट जॉब इंटरव्यू एंड सेलेक्ट योर ड्रीम कैरियर। हम हमारे लिए जो सूटेबल करियर है उसका चुनाव कैसे करें, उसका सिलेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले क्या है, उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हम ये पता करें कि हमारे अंदर क्या क्षमताएं छुपी हुई हैं, हमारे अंदर बीज कौन सा छुपा हुआ है। जैसे आपके सामने मैं 4 बीज रखूं, एक आम का बीज, एक नींबू का बीज, एक संतरे का बीज। तो आम के बीज से आम ही बनेगा, संतरा नहीं बन सकता। संतरे के बीज से नींबू नहीं बन सकता। तो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह की क्षमताएं छुपी हुई हैं। धीरू भाई अंबानी कभी भी नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते और सचिन तेंदुलकर कभी भी सलमान खान नहीं बन सकते। तो करियर का सिलेक्शन करते टाइम पहले अपनी क्षमताओं को पहचाना जाए कि आप में कौन सी ऐसी स्किल है जो दूसरों से अलग हटके है और आप में क्या क्वालिटी है और उसको आपको विकसित करना है। तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट यही है, हम हमेशा ऐसा करियर चुनते हैं कि जिसमें लोगों की सहमति होती है। हमारे परिवार वाले क्या सोचते हैं, हमारे रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, हमारे दोस्त क्या सोचते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति किसी चीज में सक्सेसफुल है तो हम सोचते हैं कि हम भी वही करियर चुनेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि दूसरे के अंदर वो स्किल्स है, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है। एक बार 2 घोड़े नदी पार कर रहे थे, तो एक घोड़े के ऊपर तो नमक की बोरी रखी हुई थी, तो उसने पानी में छलांग लगा दी। तो नमक में पानी जाने से नमक हल्का हो गया और उसके लिए आसानी हो गई। तो उसने ये बात दूसरे घोड़े को बताई, तो दूसरे घोड़े ने भी पानी में छलांग लगा दी, लेकिन उसकी पीठ पर रुई की बोरी थी, तो रुई में पानी भरने के बाद बोरी और ज्यादा भारी हो गई। तो कभी भी दूसरे की नकल नहीं करनी, हमें कभी भी किसी और की नकल नहीं करनी। हमें सिर्फ अपनी क्षमताओं को पहचानना है कि दूसरा अगर किसी चीज में अच्छा कर पा रहा है ना, तो आप उस चीज में जरूरी नहीं अच्छा कर सकें, लेकिन आप जिस चीज में अच्छा कर सकते हैं उसमें दूसरा अच्छा नहीं कर सकता। आपके अंदर जो क्षमताएं छुपी हुई है, इसीलिए कभी भी ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिल है और मेरी अपनी दौड़। अपनी दौड़ में दौड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो करियर का चुनाव करते टाइम सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि अपनी स्किल्स को पहचाना जाए कि मेरे अंदर क्या स्किल्स छुपी हुई है और मुझे उसमें ही बेटर कर सकता है। कोई टेक्निकल लाइन में अच्छा होता है, कोई मेडिकल लाइन में जाने लायक होता है, और किसी के अंदर कला और साहित्य के क्षेत्र में रुचि है। अपनी रुचियों का पता करें, अपने इंटरेस्ट का पता करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और किस में आप अच्छा काम करना चाहते हैं। एक हरिवंश राय साहब की कविता है, हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता है कि राह पकड़ तू एक चला चल और पा जाएगा मधुशाला। सिर्फ एक ही लक्ष्य को पकड़ो और उसी पर ही आगे बढ़ते जाओ। और एक लक्ष्य को कौन सा? अपनी क्षमताओं के अनुरूप आपको अपने लक्ष्य का चुनाव करना है और उसी लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप जो भी करियर चुनेंगे उसमें अच्छा कर पाएंगे। दूसरा कि हमें हमेशा ये सोचना है कि हम एक ऐसा करियर चुने जिसमें हमारी स्किल्स जो पहले से डेवलप हो, जिसमें बीज हमारा पेड़ के रूप में विकसित होने का हमें मौका मिले। तो वो कैसे हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब हम अपने रुचि का क्षेत्र चुनेंगे और उसके बाद उसमें लगातार मेहनत करते जाएंगे, लगातार प्रयास करते चले जाएंगे। एक बात ध्यान रखने की है कि जब हम किसी जॉब का इंटरव्यू देते हैं ना, तो हमें यह देखना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो नजरिया है ना, वो अपने काम के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। हमें यह सोचकर कोई चीज पकड़नी है कि हम इसमें कुछ नया क्या सीख सकते हैं, ना कि मुझे क्या मिलेगा। अगर हम पाने पर कंसंट्रेट रहेंगे और देने की भावना हमारे अंदर नहीं होगी
तो हम पा भी नहीं सकते। एक भिखारी जो भीख मांगता है कोई उसको मुश्किल से 5 रुपए भी नहीं देता। लेकिन अगर हम में दम होता है और हमारे अंदर कोई क्वालिटी होती है तो हम वो चीज़ें खुद ब खुद अर्न करते हैं और वो हमारे पीछे पीछे वो चीज़ें आती हैं और हमको इतना मिलता है जितना हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो सबसे बड़ी भावना तो ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि जॉब का सिलेक्शन कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई भी फील्ड चुन लिया, जैसे मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग कर ली या इंजीनियरिंग करने के बाद या मतलब कोई किसी और लाइन में, हर व्यक्ति अलग अलग डिफरेंट इसमें। लेकिन फिर भी क्या नियम सब जगह समान होते हैं? नियम कैसे समान होते हैं कि अगर मान लीजिए अब जैसे हम जो भी एजुकेशन लेते हैं, जो भी डिग्री कोर्स करते हैं या कोई भी क्वालिफिकेशन अपनी बढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हो और तभी आप कोई डिग्री मिलती है या फिर आप उसमें नॉलेज गेन करते हो। पढ़ने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं जिसमें हमारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं और नॉलेज हमारी बढ़ रही है। लेकिन जब हम कोई जॉब पकड़ते हैं ना तो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये रहती है हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे तभी हम ज़्यादा काम करेंगे। हमें पैसा अच्छा मिलना चाहिए, कम पैसा मिलेगा तो काम कम करेंगे। आप ऐसा क्यों समझते हैं? आप ये मान के चलिए आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसे की तुलना कभी अपने काम से मत कीजिए, आप सीखने के लिए काम कीजिए। सैलरी और पैसा तो आपके काम का को प्रोडक्ट होता है, आपके काम का सह उत्पाद होता है। आपको काम करना सीखने के लिए ताकि आपकी स्किल्स डेवलप हो। आपके पास मान लीजिए 2 जगह से अपॉर्चुनिटी है। एक जॉब जिसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है लेकिन सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, और दूसरी जॉब जिसमें सैलरी कम है लेकिन सीखने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तो मैं कहता हूं कि आपको वही जॉब पकड़नी चाहिए जिसमें आपकी क्षमताएं और ज़्यादा विकसित हो और जो उसमें आपको नया नया कुछ सीखने को मिले और आप में अलग अलग तरह के हुनर डेवलप होने चाहिए। आजकल लकीर के फकीर लोगों की जरूरत नहीं होती, आजकल ऑलराउंडर्स की जरूरत होती है कि सेम सैलरी में सेम पोस्ट पर आप अगर कंपटीशन का मार्केट है, अगर आप अपने कंपटीटर से बेटर कर पाएंगे तभी आप उसमें सर्वाइव करेंगे और तभी आप उस जगह पर टिक पाएंगे और उससे आगे भी बढ़ पाएंगे। एक बार 2 दोस्त एक जंगल में भटक जाते हैं और उनके पीछे शेर लग जाता है, तो एक दोस्त उनमें से रनिंग शूज पहनता है तो दूसरा दोस्त कहता है कि भाई रनिंग शूज पहन के तुम क्या शेर से ज़्यादा तेज दौड़ लेगा? तो दूसरा दोस्त ये कहता है कि मैं शेर से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ूंगा, मुझे तो तुझसे ज़्यादा तेज दौड़ना है ताकि शेर तुझे खा जाएगा और मैं आगे निकल जाऊंगा। तो हमें अगर कंपटीशन के मार्केट में खत्म होने से बचना है तो अपने कंपटीटर से तेज दौड़ना ही पड़ेगा। मार्केट के कंपटीशन को बीट करते हुए अपने अंदर सुधार, लगातार सतत सुधार करते हुए जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है, तभी हम उसमें सर्वाइव करेंगे। चार्ल्स डार्विन करके एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, कि सर्वाइव कोई व्यक्ति करेगा जो प्रकृति के अनुकूल हो जाएगा, बदलते हुए माहौल में जो बदल जाएगा और उसके हिसाब से ढल जाएगा। डायनासोर क्यों लुप्त हो गए और कॉकरोच लुप्त नहीं होते? तो कहने का मतलब है बदलते माहौल में बदलने की जरूरत होती है। समय के साथ खुद की स्किल्स को, खुद की नॉलेज को अपग्रेड करते रहना जरूरी है, अपने को सुधारते रहना जरूरी है, अपनी क्षमताओं को विकसित लगातार करते रहना जरूरी है। तो जॉब इंटरव्यू आप कभी भी अपने काम की तुलना कभी भी पैसे से ना करें। चाहे आपको कोई सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, आप बिना सैलरी के भी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आपका अपने काम के प्रति इतना जुनून होना चाहिए, जोश, जुनून और उत्साह इतना ज्यादा होना चाहिए कि अगर आपको बिना कुछ दिए हुए भी वो काम करना पड़े तो भी आप उसको करना चाहो और आप उसमें अपना 100% दे सको, तब जाकर आप इतने कीमती इंसान बनेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद मिलती जाएंगी और मिलती चली जाएंगी और इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि जो आप चाहते हैं ना वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त यही है कि पहले आपको एक काबिल इंसान बनना पड़ेगा। काबिल इंसान बनने के पीछे भागो, सफलता झक मार कर आपके पीछे आएगी। तो इंटरव्यू फाइट करते टाइम एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो अगर हम उस समय अपना ग्रीड शो करेंगे, अपना लालच शो करेंगे कि हम सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, हमें कभी भी ये नहीं बोलना, ये भी तो पूछते हैं हुआ नहीं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हमें पैसा कितना मिलेगा या क्या मिलेगा। हमें सिर्फ जो इंटरव्यू लेने वाला आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज देखता है कि इस व्यक्ति का काम के प्रति नजरिया कैसा है। आपके वर्तमान काम के प्रति आपका जो नजरिया होगा उसी पर निर्भर करेगा कि आप भविष्य में उन्नति करेंगे या अवनति करेंगे। आपका अपने काम के प्रति जो नजरिया होगा, लर्निंग एटीट्यूड, आपका लर्निंग एटीट्यूड शो होना चाहिए कि मैं काम भी करना चाहता हूं और सीखना भी चाहता हूं और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल भी करना चाहता हूं। और जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए हम सभी क्या खुद के प्रॉफिट की सोचते हैं कि हमें ये प्रॉफिट होगा, हमें इतनी सैलरी मिलेगी तभी हम इसके लिए ये करेंगे। नहीं, ये एक बहुत ही गलत टेंडेंसी है कि हम खुद का प्रॉफिट देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमें खुद का प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, एक पोस्ट के लिए 10 लोग इंटरव्यू देने आए तो 10 में से आपको ही क्यों चुना जाए? आप में ऐसी क्या खासियत है, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप ही को उस जॉब के लिए चुना जाए? तो आपके अंदर सिर्फ एक ही एटीट्यूड होना चाहिए, एक ही नजरिया होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड। और अपना प्रॉफिट भूल जाओ और उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू कर दो कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन को के बेटरमेंट के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं और कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों पर उठा सकते हैं, कैसे उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर ये हम सोचने लगेंगे तो अपना प्रॉफिट आपको अपने आप ही मिलेगा। जब आप एक उस संस्था की कीमती संपत्ति बन जाएंगे तो आप उस संस्था की इतनी अच्छी जरूरत बन जाएंगे तो जो आपके रिवार्ड्स हैं वो आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। श्री कृष्ण ने एक लाइन कही थी गीता में कि तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुझे वही करना है जो मैं चाहता हूं और होगा वही जो तू चाहता है। तो सिर्फ सही दिशा में चलते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ तो सारी नियामतें, सारी चीजें आपको अपने आप मिलेंगी। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझे आज कितनी सैलरी मिल रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो मिलती रहेगी और उससे आगे भी। बिकमिंग सक्सेसफुल इज मोर इजियर देन रिमेनिंग सक्सेसफुल। एक लाइन इसको आप नोट कर लीजिए कि बिकमिंग सक्सेसफुल is more easier than remaining successful. आज आप किस पोजीशन में हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन कल क्या होंगे। बस हमें यह ध्यान रखना है कि यू आर डूइंग बेटर देन यू हैव डन बिफोर। आपने कल जैसा काम किया आज उससे अच्छा करें और कल जैसा करेंगे वो आज से बेटर होगा। सिर्फ आगे आगे बढ़ते जाए, हर दिन कुछ नया सीखते जाए कि अपने काम में लगातार सुधार करते जाए, कोशिश करें सुधार लाएं और जो बेस्ट अचीव कर सकते हैं, जो उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं उन्हें प्राप्त कीजिए, किया जाए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि कृत्रिम सुख पाने की बजाय ठोस उपलब्धियों के प्रति समर्पित रहिए। उपलब्धियां प्राप्त करते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और हम जब और दूसरी चीज कि हमने पास्ट में कैसा काम किया वो ठीक है, उससे हमें जो एक्सपीरियंस मिले वो सब चीजें हमारे काम आती हैं लाइफ में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका वेटेज बहुत कम होता है। लेकिन आज हम प्रेजेंट में जो वर्क कर रहे हैं उसका वेटेज ज्यादा होता है। तो हमें लगातार
और अगर हम मान लीजिए पहले हमने अच्छा काम किया और आज हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो कोई ये बात पे भरोसा नहीं करेगा कि आपने पहले भी अच्छा काम किया। आपको लगातार तराशने की प्रक्रिया से गुजरते जाना पड़ेगा, लगातार तपस्या करते जानी पड़ेगी, तभी आप लगातार अच्छा परफॉर्म करें। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी। मैंने इससे पहले भी आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक बार दो दोस्त रेल रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। एक उनमें उस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाता है 20 साल के बाद, और दूसरा दोस्त वही मजदूरी करने में रहता है। तो एक दिन दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं, तो जो प्रेसिडेंट दोस्त होता है उसका सेक्रेटरी पूछता है कि आप दोनों ने एक जैसा काम किया, फिर भी आपकी ये कंडीशन कैसे है और आपका दोस्त आगे प्रमोट हो गए। तो वो जवाब देता है कि मेरा दोस्त सीखने के लिए काम करता था और उस कंपनी के लिए काम करता था, और मैं काम करता था सिर्फ अपनी मजदूरी पाने के लिए। तो कभी भी हमें अगर हमारा जो उद्देश्य होता है ना, हमारे जीवन का निर्माण उसी चीज पर निर्भर करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। एक किसान जो खेत में अनाज पैदा करता है, अगर वो ये सोचे कि मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही अनाज पैदा करता हूं, तो क्या वो चीज सही होगी? एक किसान जो अनाज पैदा करता है उससे सारी दुनिया में जाता है वो, और कई लोगों का घरों में चूल्हा जलता है, तो कई लोगों का पेट भरता है। आज हम घरों में जो भी रोटी खाते हैं उसी किसान ने अपने खेत। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें ये भावना रखनी है कि अपने काम के प्रति सही नजरिया होना चाहिए। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे भले आप मजदूरी क्यों नहीं कर रहे हैं, या चाहे भले आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, सोने की खान कहीं नहीं होती, हमें खोद कर निकालनी पड़ती है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति अच्छी नजरिया रखें। बहुत से लोगों के अंदर इतनी नकारात्मकता होती है कि भाई मैं तो छोटा सा काम कर रहा हूँ, सिर्फ रोजी रोटी कमा रहा हूँ। तो जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा, और छोटा काम कर करके भी लोग आगे बढ़ते हैं। आपने धीरू भाई अंबानी साहब का नाम सुना होगा। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी खड़ी कर देता है और 6 लाख करोड़ का बिजनेस खड़ा कर देता है। और आज जो रिलायंस का इतना बड़ा जो कारोबार है, ये सब धीरू भाई अंबानी साहब की देन है, जबकि उन्होंने छोटे छोटे काम करके वो बड़े बने। निर्मा कंपनी के मालिक करसन भाई पटेल साहब साइकिल पर वॉशिंग पाउडर बेचते थे, और आज निर्मा कंपनी का टर्नओवर आप भी जानते हैं कितना है। नारायण मूर्ति साहब इंफोसिस के चेयरमैन थे। इंफोसिस उन्होंने खड़ी की। जब उन्होंने वो कंपनी शुरू की उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, जमा पूंजी के नाम पर बहुत थोड़े पैसे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। जितने भी सफल लोग हुए सब जमीन से उठे हुए हैं। हर व्यक्ति ने छोटे छोटे शुरुआत की, और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मानते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, जैसे बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी, और भी कई सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे जिनके पास शायद ग्रेजुएशन की डिग्री भी बहुत मुश्किल से होगी, और उन्होंने करोड़ों अरबों के बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिए। ऐसा कैसे कर दिया? तो इसका मतलब है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो उनके बीच में कभी आड़े नहीं आई, उनमें कुछ अलग हटके स्किल्स थी। एक व्यक्ति जो डिप्लोमा किया हुआ है और एक एमटेक किया हुआ है या पीएचडी किया हुआ है, अगर डिप्लोमा वाले बंदे को एमटेक वाले बंदे से ज़्यादा नॉलेज है और वो ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है काम, तो एमटेक किया हुआ बंदा उस डिप्लोमा किए हुए बंदे के अंडर में ही काम करेगा, ये कन्फर्म है। एक व्यक्ति जिसने एमबीए किया हुआ है लेकिन उसका मैनेजरियल स्किल्स बिल्कुल नहीं है, और एक व्यक्ति जिसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कोई डिग्री नहीं है लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि एमबीए वाला बंदा उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा, तो उसको उसके अंडर में ही काम करना होगा। क्योंकि लोगों ने ये चीज़ साबित भी की है, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े किए हैं। कम पढ़े लिखे लोगों ने ऐसे ऐसे बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिए कि पढ़े लिखे लोगों को उसके अंडर में काम करना पड़ रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक हद तक ही मायने रखती है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहता है कि आप डिग्री इकट्ठी करो तभी आपको आगे प्रमोशन मिलेंगे। ये बहुत ही गलत टेंडेंसी है और मैं इस टेंडेंसी के बिल्कुल खिलाफ हूँ।
कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी तभी आप जिंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आपको अपनी क्षमताओं का विस्तार करना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन का उद्देश्य आज की तारीख में सिर्फ डिग्री इकट्ठी करना रह गया है, और डिग्रियां इकट्ठी करके व्यक्ति एजुकेट नहीं होता, सिर्फ वो एक कागज के पुलिंदे इकट्ठे करता है। और उन जब तक उसको नॉलेज नहीं है, जब तक उसमें स्किल्स नहीं है, जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक उन कागज के टुकड़ों का कोई मोल नहीं है। अगर एक बच्चा जो बीटेक में या किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेता है, अगर उसको एडमिशन लेती डिग्री दे दी जाए तो वो डिग्री किसी काम की नहीं है, वो कागज का टुकड़ा ही है। वो 4 साल का पीरियड इसलिए रखा ताकि वो कुछ सीखे। अगर लर्निंग नहीं है तो डिग्री रूपी अर्निंग का कोई महत्व नहीं है।